ये मूवमेंट है, इसलिए इस मूवमेंट को हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए कमज़ोर रह के बैठ के समुच्चाय पे अपनी कुर्सियों पे नहीं बैठना है, उसके लिए पुरजोर आवाज़ करना है, उस आवाज़ को हमको आगे तक लेकर जाना है। इसलिए इसका नाम ज्वाला है। जो चिंगारी एक जगह से शुरू होके मूवमेंट जब बन जाती है तो वो ज्वाला बन जाती है। नेक्स्ट, हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, हमारे अंदर बहुत रोष है, वी आर वेरी एंग्री, वी आर वेरी वेरी एंग्री। उस एंगर का हम क्या करते हैं, हाउ डू वी चैनलाइज? सो फर्स्ट थिंग इज वी गेट यूनाइटेड, सेकेंड थिंग वी फॉर्म अ मूवमेंट। एंड हाउ डू वी डू दैट? सी, हम बहुत सारी चीज़ें घर में सोचते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक तड़प होती है, किसको बोले, कैसे बोले, क्या करे जाके। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने ये सोच के प्लेटफॉर्म बनाया कि यहाँ आके आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, किसी को लिखना बहुत अच्छा आता है, कोई किसी भी ढंग से अगर अपना लेखनी से हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो हम आपका आगे तक पहुँचा के लेकर आएंगे। तो जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, तो कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन भी एक ज्वाला की वर्कशॉप अटेंड करने वाली लड़की ने उसने बनाई है, मेरा कहीं कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अ गर्ल हु अटेंडेड द वर्कशॉप मेड दिस पीपीटी एंड अनफॉर्चुनेटली आज वो 2-3 लड़कियां नहीं आ पाई हैं क्योंकि किसी के भाई की शादी है, कोई बीमार पड़ गई वगैरह वगैरह। दे आर वेरी एक्टिव, वो हमेशा साथ होती है। उनमें से किसी एक लड़की ने पीपीटी बनाया। सो दे आर द वंस हु आर कैरिंग दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आज चूंकि वो लोग नहीं है और आज वो वर्कशॉप लेने के लिए मैं यहाँ हूँ, सो आई एम हियर, बट अदरवाइज नॉर्मली ये सब बच्चे बाकी लोग करते हैं। आई एम जस्ट देयर बिकॉज इसलिए बिकॉज आई वांट यू टू कम फॉरवर्ड एंड यू टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। So Jwala was born out of the anger and frustration. We the movement wanted to stand up and protest against the atrocities. It was high time we all got united for one issue, one and only issue. We were very serious. We had only one purpose, the dignity and honor. हमको हमारा स्वाभिमान बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हमको कोई ज़रा सा भी हमारे स्वाभिमान को यदि ठेस पहुंचाएगा तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। देखिए, स्वाभिमान और अभिमान, मैं हर जगह बोलती हूँ, स्वाभिमान और अभिमान में बहुत फर्क होता है। स्वाभिमान ये कि मुझे गर्व है कि मैं स्त्री हूँ, स्वाभिमान ये कि मुझे गर्व है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, स्वाभिमान ये कि मैं संस्कारी हूँ, लेकिन उसका अभिमान नहीं। अभिमान का मतलब ये होता है कि आप दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आज आप सक्षम हैं, अभिमान नहीं। लेकिन स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हम बिल्कुल नहीं सकेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। किसी को भी आप कभी नीचा दिखाने जाओ, ये बोले कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से यूज करना बहुत बड़ी बात है, तो वो है स्वाभिमान। Our mission, Jwala is a non-profit community-based organization. See, हम जितनी वर्कशॉप्स लेते हैं, जितने लोगों के साथ मेंबरशिप है, जितने लोग ज्वाइन इन करते हैं, कहीं कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। We don't ask anybody for money. जो भी कुछ कर रहा है अपने आप पता चल रहा है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं पैसे की आवश्यकता होती है देखते हैं, कोई अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कर देता है, नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको भी बात राम राम से कोई चिंता नहीं। जैसे मैंने बनाया पीपीटी, अगर किसी लड़की ने बना के दिया तो उसने बना दिया, हो गया किस्सा खत्म। कोई और आएगा, वो और अपनी तरफ से लेख नहीं देगा, उसके साथ उसमें जुड़ जाएगा, मूवमेंट के साथ जुड़ जाएगा। सो वी आर नॉट इन्वॉल्विंग मनी एनीवेज। हम कहीं भी तरह से किसी से भी पैसा नहीं ले रहे। वी एम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यूमरस इंसिडेंट्स सिंबॉलिक ऑफ क्रूड इनजस्टिस। घरेलू हिंसा होती है, घरेलू वायलेंस होती है, वो भी अपने तरह की बहुत इनजस्टिस है। उसके अगेंस्ट खड़े रहना आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, हम उसके लिए हैं। The entire crux of Jwala is to provide a podium to all the women in this country to express and stand for their thoughts, pride and honor through the medium of voice or even legal action. मतलब अगर आपको कहीं लीगल एक्शन की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तो हम लोग हैं वहाँ पर। We believe that this is time to give respect back to our child bearers. वो स्त्री जो जननी है, वो स्त्री जिसने संस्कृति का जन्म दिया है, वो स्त्री जिसमें से पुरुष जन्म लेता है, उसी स्त्री का अपमान, इससे ज्यादा बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। हम नहीं चाहते कि अपमान जारी रहे, हम नहीं चाहते कि अपमान का सिलसिला चलता रहे, उसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। उस ब्रेक लगाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे हमको आगे आना। Okay, so what all workshops we have? Self-defense workshops, we have
बातें करते हैं, जगह जगह जाके उनको अवेयरनेस करते हैं। आप सब बहुत ईश्वर की कृपा है, आप सबके साथ अच्छे घरों में से आ रही हैं। आपको बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ता। हेल्थ के बारे में आपको जानकारी अपने माता पिता से मिलती चली आ रही है। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, कभी मैं किसी और दिन मैंने अनीता मैम से आज रिक्वेस्ट करा था, वुमेन हेल्थ पर हम एक अलग से एक बात करेंगे। जब आपको छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगी, आप आश्चर्य करेंगे कि आपकी वो बहनें हु आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट, जो स्लम्स में रह रही है, किस तरह से रह रही है, जो गाँव में रह रही है, उनके हेल्थ इश्यूज़ और आपके हेल्थ इश्यूज़ में कितना डिफरेंस है और हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर। हम अपनी दुनिया में जी के बहुत खुश होते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत खुश हैं कि आज पिक्चर कौन सी लगी, आज रणबीर कपूर शहर में है, उसे मिलने जाने का मौका नहीं मिल रहा है। बेशरम रिलीज हो रही है, उसने क्या कपड़े पहने थे, रामलीला में दीपिका का ब्लाउज कैसा था, वगैरह वगैरह। दैट इज आवर मेजर इशू, सुपर मेजर इशू। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आपका पढ़े लिखे होना और उस मूवमेंट में ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे बहुत अंडर प्रिविलेज आपकी तरह की लड़कियां हैं जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आई ऑलवेज से वन थिंग कि एक जानवर ही एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। इंसान का जन्म हुआ ही इसलिए कि वो दूसरों के लिए जिए। So do something in life ताकि आपकी ज़िंदगी से कोई एक भी जन अगर हेल्प हो सके, तो आई थिंक यू हैव डन एवरीथिंग इन लाइफ, व्हाटएवर यू वांट। नेक्स्ट नेक्स्ट दैट्स अबाउट इट, थैंक यू। अब जब भी मेट कितने लोगों ने देखी थी? मैंने तो मेरे ख्याल 100 एक बार देख ली होगी। एवरीबडी ओके। टीवी पे, हाँ टीवी पे इतनी आती है, कितनी बार देखी। जब भी मेट में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जब करीना कपूर बहुत मुसीबत में पड़ सकती थी। वो तो पिक्चर थी इसलिए वो बच गई, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जब वो बहुत मुसीबत में पड़ सकती थी। जैसे कि एक एक करके, एक एक करके, आई वांट टू हियर नाउ, एक एक करके। फुल कम अप फर्स्ट आंसर करीना से रतलाम रेलवे स्टेशन। सो रतलाम रेलवे स्टेशन पे एक बार तो वो पानी वाले बंदे के साथ। नेक्स्ट एक बार कोई सी गली में फंस जाती है जहाँ पे सारी वो दूसरी टाइप आई नो राइट। और ऑफिसर के साथ मैं बिल्कुल लड़की से लाइक खुली किताब की तरह होती है, खुली तिजोरी की तरह होती है। ओके एंड वो घर से भाग जाती है। शी इज नॉट श्योर कि वो उसको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। और उसको जब वो एक बैठी हुई है तब उसको एक नन, उसकी कोई स्कूल की नन होगी या टीचर होगी जो उसको बचाती है। दिस डज नॉट हैपन इन लाइफ। ये जिंदगी में नहीं होता है। शी वॉज फॉर्चुनेट बिकॉज वो पिक्चर थी, बिकॉज वो कहानी थी। ये जिंदगी में नहीं होता है। सो ऐसी कहीं सिचुएशन, ऐसी कहीं जगह जहाँ पर आप कभी हो और आपको तब मदद की आवश्यकता करने वाला शायद मिले, शायद ना मिले, तब आपको क्या करना है, तब सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, तब अपनी रक्षा कैसे करनी है और आपके क्या क्या अधिकार हैं, किस तरह से आप वो कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप हमारे काम आती है।